कल्पना कीजिए, एक राजकुमारी जिसने किसी राजा को देखा भी नहीं, लेकिन उसकी वीरता की गाथाएं सुनकर उसे अपने मन में अपना पति मान लिया। दूसरी ओर वीर पहले से विवाहित था, उसके कई पुत्र थे और राज्य का उत्तराधिकारी भी निश्चित था। फिर भी उस वीर का सबसे बड़ा पुत्र स्वयं आगे आया और बोला, यदि मेरे पिता का विवाह इस वीरांगना से होता है तो उसके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। मैं अपने अधिकार का त्याग करता हूं। सोचिए, क्या कोई राजकुमार अपने हाथों से अपना सिंहासन छोड़ सकता है? क्या कोई पुत्र अपने पिता के विवाह के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा सकता है? और क्या कोई राजकुमारी केवल इसलिए विवाह से इनकार कर सकती है क्योंकि उसे योग्य वीर नहीं मिला? आज की यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, यह त्याग, मर्यादा, राजपूती वचन और वीरता के सम्मान की कहानी है। भारतीय इतिहास में वीरांगनाएं केवल रूप और वैभव नहीं देखती थी, वे अपने जीवन साथी में साहस, युद्ध कौशल, धर्म रक्षा और स्वाभिमान खोजती थी। इसी कारण अनेक राजपूत कन्याओं ने मन ही मन यह प्रण लिया, विवाह करेंगे तो केवल किसी महान वीर से। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़, वीर सादाजी भाटी, जालोर के अमर योद्धा वीरमदेव सोनगरा और शेखावाटी के संस्थापक राव शेखा, इनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। कई राजकुमारियों ने इनकी वीर गाथाएं सुनकर इन्हें अपना पति मान लिया। इतिहास का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वीरमदेव सोनगरा। इतिहास में लिखा है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा उनकी वीरता से प्रभावित हो गई थी। उसने वीरमदेव से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राजपूती मर्यादा के आगे सत्ता का वैभव भी छोटा था। वीरमदेव ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और परिणाम जालोर का लंबा घेरा, भयंकर युद्ध और अंततः वीरमदेव का रणभूमि में बलिदान। यह घटना बताती है कि वीरता केवल युद्ध जीतने का नाम नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का नाम भी है। अब चलते हैं शेखावाटी की ओर, जहां इतिहास में त्याग का एक अद्भुत अध्याय लिखा गया। चौबारा के चौहान शासक शिवब्रह्म जी की पुत्री राजकुमारी गंग कंवर राव शेखा जी की वीरता सुनकर इतनी प्रभावित हुई कि मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। उसने निश्चय किया, यदि विवाह होगा तो केवल राव शेखा जी से। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। राव शेखा जी के पहले से 4 विवाह हो चुके थे, उनकी कई संतानें थी और उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंवर दुर्गाजी राज्य के घोषित उत्तराधिकारी थे। स्वाभाविक था, राजकुमारी के पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजा से करना चाहते थे जिसके पुत्र को भविष्य में राज्य की राजगद्दी मिले। यहीं से इतिहास एक नया मोड़ लेता है। जब यह समाचार कुंवर दुर्गाजी तक पहुंचा तो उन्होंने विरोध नहीं किया, ईर्ष्या नहीं की, बल्कि स्वयं चौबारा पहुंच गए। उन्होंने चौहान शासक से कहा, यदि आपकी राजकुमारी की इच्छा मेरे पिता से विवाह करने की है तो यह विवाह अवश्य होना चाहिए। और फिर उन्होंने इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञाओं में से एक ली। उन्होंने कहा, इस राजकुमारी के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मैं अपने अधिकार का त्याग करता हूं और जीवन भर उसकी सेवा तथा रक्षा करूंगा। कल्पना कीजिए, राज्य, सिंहासन, शक्ति, वैभव सब कुछ सामने हो और कोई राजकुमार स्वयं उसे छोड़ दे। यह केवल त्याग नहीं था, यह राजपूती संस्कारों की सर्वोच्च मिसाल थी। दुर्गा जी के इस अद्भुत त्याग के बाद राव शेखा जी और राजकुमारी गंग कंवर का विवाह संपन्न हुआ। समय बीता और उसी रानी के गर्भ से जन्म हुआ रायमल जी का। राव शेखा जी की मृत्यु के बाद वचन के अनुसार रायमल जी अमृतसर की गद्दी पर बैठे और कुंवर दुर्गा जी, चूंकि घाटवा युद्ध में राव शेखा जी के साथ ही दुर्गा जी ने भी वीर गति प्राप्त की थी, पर उनकी प्रतिज्ञा के अनुरूप उनके पुत्र को गद्दी पर नहीं बिठाकर रायमल जी को गद्दी पर बिठाया गया। इतिहास में ऐसे उदाहरण अत्यंत दुर्लभ है,
जहां सत्ता से बड़ा वचन माना गया हो। आज जब इतिहास को केवल युद्धों और राजाओं तक सीमित कर दिया जाता है, तब ऐसे प्रसंग हमें याद दिलाते हैं कि भारत की महानता केवल तलवारों की धार में नहीं, बल्कि त्याग की भावना में भी थी। एक और वीरांगनाएं जो केवल वीर पुरुष को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, और दूसरी ओर ऐसे पुत्र जो पिता के सम्मान और एक स्त्री की इच्छा का सम्मान करने के लिए अपना पूरा उत्तराधिकार छोड़ देते थे। यही है राजपूती संस्कृति की वह ऊंचाई जहां वचन, स्वाभिमान और त्याग सिंहासन से भी बड़े माने जाते थे। यदि आपको इतिहास के ऐसे दुर्लभ और अनसुने प्रसंग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ इतिहास के उन अध्यायों को आपके सामने लाते हैं जो किताबों में तो है, लेकिन लोगों की स्मृतियों में धीरे धीरे ओझल होते जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।